आगरा में नगर निगम कर्मचारियों के साथ होने वाली घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे ही घटना कल आगरा के थाना जगदीशपुरा के बोदरा में हुई, जहां पर रामकुमार नाम का एक सफाई कर्मचारी कूड़े का ठेला लेकर के निकल रहा था कि वह किसी राहगीर से टकरा गया, जिससे राहगीर ने कर्मचारी को वहीं पर चप्पलों से पीटा और उसे बुरी तरीके से अपमानित किया। इसकी जानकारी जैसे ही सफाई कर्मचारियों को हुई तो वो एकत्रित हो गए और उन्होंने एकत्रित होकर के थाने का घेराव कर लिया और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने पीड़ित कर्मचारी की तहरीर ले ली, लेकिन उस पर जांच का भरोसा देकर के कर्मचारी को ठहरा दिया। लेकिन जब दूसरे दिन भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ तो कर्मचारी आक्रोशित उठे और उन्होंने आगरा के थाना जगदीशपुरा की सेक्टर 4 पुलिस चौकी के सामने घेर करके रोड जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए, जोरदार नारेबाजी करने लगे। सूचना पाकर के सीओ लोहा मंडी घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने कर्मचारी नेताओं को समझा बुझा करके जैसे तैसे जाम खुलवाया। 25 फरवरी को आगरा नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के बाढ़ आवास विकास के सफाई कर्मचारी राजकुमार पुत्र कोमल रोजाना की भांति अपना सरकारी सफाई का कार्य डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन आवास विकास के सेक्टर 7 वाले रोड पर कर रहा था। गाड़ी तभी लगभग 12:30 बजे एक एक्टिवा स्कूटी से अजीत कुमार गुप्ता निवासी सेक्टर 7 आवास विकास अपनी पत्नी के साथ में वहां से निकले तो एक्टिवा गाड़ी से टकरा गई। उसके टकरा जाने के बाद सफाई कर्मचारी के साथ में उपरोक्त लोगों के द्वारा अभद्रता की गई। सफाई कर्मचारी के साथ हाथापाई भी की गई और उसको चप्पल के साथ मारपीट भी की गई। इसकी जानकारी जैसे ही अन्य कर्मचारियों को हुई तो उन्होंने उक्त कर्मचारी को सेक्टर 4 आवास विकास बुलाया। कर्मचारी जैसे ही पुलिस चौकी पहुंचने ही वाला था कि अजीत कुमार गुप्ता की पत्नी अपने पति व अन्य साथियों को लेकर के उस सफाई कर्मचारी को रास्ते में घिरकर लात घूंसों से हमला कर दिया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर तूने मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत की तो मैं तुझे झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। इतने में क्षेत्रीय दुकानदारों एवं सफाई कर्मचारियों ने उसको बचाया। इसकी जानकारी क्षेत्रीय स्वच्छता निरीक्षक संजीव यादव ने कर्मचारियों को दी। इसके बाद में कर्मचारियों ने थाने पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को तहरीर दी। सफाई कर्मचारी की तहरीर पर पुलिस ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी जब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी नहीं की तो उससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने सेक्टर 4 आवास विकास के चौराहे पर जाम लगा करके चौकी का घेराव कर लिया और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कर्मचारियों द्वारा काम बंद हड़ताल करने के बाद में रोड जाम करने और चौकी का घेराव करने की सूचना जैसे ही थाना सीओ लोहा मंडी को हुई तो वो मय फोर्स के मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जैसे तैसे कर्मचारियों से बातचीत कर समझा बुझा करके जाम खुलवा दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके खिलाफ सार्थक न्याय किया जाएगा। इससे कर्मचारी मान गए और उन्होंने किसी प्रकार से रोड को खोल दिया। घटना थी बोदला बाट पर। हमारा सफाई कर्मचारी भाई अपना कार्य कर रहा था रोज की तरह। उसके बाद ठेला लेकर वो जा रहा था डोर टू डोर कलेक्शन करके। एक्टिवा से महिला और उसकी बेटी आई, एक्टिवा टकरा गई उस ठेले से। उसके बाद उन्होंने उसको बेरहमी से पीटा, पहले वहाँ उसको गाली गलौज करी, भंगी शब्द का प्रयोग करा, उसको चप्पल से पीटा। उसके बाद पुलिस चौकी आए, वो पुलिस चौकी पर भी उसको पीटा, उसके अपने पति को बुलवा कर उसको पीटा। जैसे ही हम सब लोगों को खबर मिली हम जगदीशपुरा थाना पहुँचे। जगदीशपुरा थाना पहुँचने के बाद हमने FIR लिखवाई, एप्लीकेशन लिख के दरोगा जी को दी कि इस पर मामले को देखें, गंभीरता से लें। कर्मचारी को ऑन ड्यूटी पीटा है चौराहे पर। उसके बाद हमने मेडिकल करवाने के लिए वहाँ पहुँचे। पीड़ित भाई हमारे साथ था वहाँ पर थाने पर। जो मुजरिम थे वो भी आ गए वहाँ पर, उनको छोड़ दिया गया, सिर्फ बुलाकर चाय पिलाकर जैसे भेज दिया गया उसे। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूछा रात को जाकर 7 बजे कि आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया अभी तक, जब हमने मेडिकल करवा लिया है भाई के, हमारे चोट आई है कर्मचारी के। अब हमने कल कहा था कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम चौकी पर आकर सेक्टर 4 चौकी पर आकर हमने अपना हड़ताल कर दी, रोड जाम कर दिया। और अगर उसको अभी भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम कल फिर हड़ताल करेंगे, फिर रोड पर आएंगे। पूरा वाल्मीकि समाज, पूरे शहर का कूड़ा हम रोडों पर उतार देंगे। उसकी जिम्मेदार स्वयं पुलिस होगी। आपको पुलिस ने क्या बोला? अभी हमें आश्वासन दिया है कि थाने पर पीड़ित वो जो आ गए हैं मुजरिम,
अब हम आज देखेंगे, अगर वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ठीक है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर रोडों पर कूड़ा उतार देंगे और उसकी जिम्मेदार स्वयं पुलिस होगी। पूरा शहर हम कूड़े से भर देंगे सड़कों पर। धरने में बैठे पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार से उसके साथ में आरोपियों के द्वारा घटना की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित राम कुमार। क्या घटना हुई आपके साथ में? सर जी, मैं रिक्शा लेके जा रहा था, लड़की बहुत तेजाई में थी एक्टिवा लेके, और मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी। उन्होंने मेरे संग हाथापाई कर दी, चप्पलें मारने लगी। मारते मारते मैंने सॉरी भी बोला, गलती भी मानी, मगर वो नहीं माने। अपने आदमी को ना भी लिया ना भी मारा। फिर उन्होंने मुझे। आपका मुकदमा लिखा गया है? मैं तो करवा दिया। पुलिस ने क्या भरोसा दिया आपको? तो वो यही बोले कि फिर उनके खिलाफ वो लेंगे, हम एक्शन लेंगे। कर्मचारी राम कुमार के साथ में कल राह चलते एक व्यक्ति के द्वारा जब वो कूड़े की गाड़ी लेकर के जा रहा था कि उसके साथ में मारपीट की थी। इस घटना के बाद में नगर निगम के कर्मचारी आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने थाना जगदीशपुरा में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन पुलिस की वो चिरपरिचित शैली में कि जांच के नाम पर कार्रवाई की जाएगी के बाद में कर्मचारियों को आश्वासन देकर के वापस कर दिया था। लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने से आज नगर निगम के कर्मचारी आक्रोशित हो उठे और उन्होंने आज थाना जगदीशपुरा की सेक्टर 4 पुलिस चौकी का घेराव कर लिया और धरने पर बैठ गए हैं। उसके बाद में वो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कर्मचारियों की इस मांग पर क्या आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता है और उसकी गिरफ्तारी होती है, या फिर कर्मचारियों के साथ लगातार हो रही इन घटनाओं पर फिर एक बार लीपापोती होकर के ही रह जाएगी। मैं अपने कैमरा पर्सन कासिम खान के साथ राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1।